ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद की इंस्पायर्ड टॉक्स या देववाणी पढ़ रहे हैं। हमने 20 जून 1885 ईस्वी का जो स्वामी जी का पाठ है उसका प्रारंभ किया था और जहाँ से छोड़ा था उसके आगे मैं पढ़ता हूँ। Stick to your reason until you reach something higher, and you will know it to be higher because it will not jar with reason. The stage beyond consciousness is inspirations into bracket samadhi, but never mistake historical trances for the real thing. It is a terrible thing to claim that inspiration falsely, to mistake instinct for inspiration. There is no external test for inspiration. We know it ourselves. Our guardian against mistake is negative, the voice of reason. All religion is going beyond reason, but the reason is the only guide to go there, get there. इसके आगे भी यही पोर्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और मैं उसको जहाँ तक संभव समझाने का प्रयत्न करूँगा। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है, लेकिन उसको पढ़ते हैं। जब तक तुम युक्ति विचार के अतीत कोई तत्व प्राप्त नहीं करते हो तब तक तुम अपने युक्ति विचार को पकड़े रहो, और इस अवस्था में पहुँचने पर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वह तत्व युक्ति विचार से अधिक श्रेष्ठ तथा वह उसका विरोधी नहीं है। इस युक्ति विचार या ज्ञान के अतीत भूमि है समाधि। इतना ही ले लें। उसके आगे स्वामी जी और भी कहेंगे, धर्म लाभ का अर्थ है युक्ति तर्क से परे जाना, किंतु इस धर्म लाभ का मार्ग एकमात्र युक्ति विचार के बीच से ही है। सहजात ज्ञान मानो बर्फ है, युक्ति विचार मानो जल है, तथा अलौकिक ज्ञान अथवा समाधि मानो बाष्प है, जो सर्वापेक्षा सूक्ष्म अवस्था है। ये एक के बाद एक आती। स्वामी जी यहाँ पर 3 स्तर की बात कहते हैं और उसको हम साधना की दृष्टि से लेंगे। पहला है जिसको स्वामी जी कहते हैं सहजात ज्ञान, और उसको इंग्लिश में यहाँ पर जो कहा है वो है स्टिक टू योर रीज़न, ठीक है, until you reach something higher. The stage beyond consciousness is inspirations into bracket samadhi. अब इसका अर्थ क्या हुआ? 3 स्तर है और इसका थोड़ा सा संकेत दूसरे संदर्भ में हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा। स्वामी यतीश्वरानंद जी के उपदेश हम लोग पढ़ रहे हैं, हाउ टू सी गॉड, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ एक पुस्तक है, दूसरी है हाउ टू सी गॉड। और इस हाउ टू सी गॉड में वो कहते हैं कि रीज़न इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ये युक्ति तर्क की बात कर रहे हैं। युक्ति तर्क 3 प्रकार का है। एक है पशु का युक्ति तर्क, दूसरा मानव का है, तीसरा है देवता का। ओके, अब दृष्टांत उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है। वो कहते हैं कि बाल्टी में 2 बाल्टी में एक में आप पानी भर दो और दूसरे में शराब भर दो, और गधे को उसके पास छोड़ो तो क्या करेगा गधा? पानी पिएगा, शराब नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? उसके बाद एक युक्ति है, इसको हम कहते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट यानी उनमें एक युक्ति ऐसी
डेवलप हो गई है, एक युक्ति विकसित हुई है, स्वाभाविक रूप से, सहजात रूप से विद्यमान है, जो उनका लाभ होगा उसी को वह कार्य करवाएगी, स्वाभाविक रूप से करवाएगी और बाकी चीज़ों से उनकी रक्षा करेगी। यह वो जो इवोल्यूशन जब होता है प्राणी का, तो जन्म से ही उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है, सीख लेता है। बच्चा भी जो है वो माँ धीरे धीरे उसको सिखाती है, पहले नहीं समझता है, और उसके बाद में फिर माँ ने जैसे सिखाया है तो वह उसका स्वभाव बन जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं एक मानव आएगा तो क्या करेगा, वो पानी नहीं बाल्टी से शराब लेगा और क्या कहेगा, कह रहे वो गधा जानता नहीं है शराब को। वो शराब और पानी का अंतर तो मानव समझता है, लेकिन ये शराब भी हानिकारक हो सकती है। ये युक्ति अगर नहीं होगी तो मानव की युक्ति भी पशु से भी खराब हो। पशु की युक्ति क्या है, उसकी सुरक्षा की। मानव धीरे धीरे विचार डेवलप करके अपना कल्याण करने की बात कर सकता है। अब पशुओं की जो इंस्टिंक्ट है उसके कुछ बड़े सुंदर दृष्टांत हैं, और मैंने आगे जब कई वर्षों पहले जब प्रवचन वगैरह होते थे तो उस समय मैंने इसके बारे में 2 सुंदर घटनाएं बताई। एक घटना यह है कि जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, द्वितीय युद्ध महायुद्ध, उसका एक घटना है। एक द लॉन्गेस्ट डे करके एक सिनेमा आया था और हमने उसको देखा था। उसमें देखा था कि एक जर्मनी है, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी ने फ्रांस को जीत लिया है, और फ्रांस का जो शोर है, फ्रांस का जो समुद्र किनारा है, उसके ऊपर आर्मी, जर्मन आर्मी है, और एक ऑफिसर इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। ऑफिसर के साथ में एक अल्सेशियन कुत्ता है। अब जानते हैं अल्सेशियन कुत्ता बहुत वफादार होता है, यो भी कुत्ता जो होता है मालिक का बहुत वफादार होता है। तो जब उसने इंस्पेक्शन किया, उसके बाद दूरबीन निकाल के समुद्र के उधर देखा, वहाँ पर तो ब्रिटिश शोर वगैरह था, दूर तक उसने देखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखा उसने कि कुत्ता अचानक भाग गया। ये तो कभी नहीं होगा, अल्सेशियन कुत्ता मालिक को छोड़ के नहीं गया, अचानक तेजी से भाग गया वहाँ से। खैर जो हो, बुला रहा है उसको, बुला रहा है उसके नाम से, तेजी से भाग। जो हो, देख के जब वो जाने ही रहा था कि उधर से गोलाबारी चालू हो गई। यानी ब्रिटिश इंग्लैंड के जो शोर था वहाँ से, इंग्लैंड के शोर से वहाँ से वो आर्मी आने लग गई, उनके जहाज आने लग गए, उन्होंने वहाँ से गोलाबारी चालू कर दी। कुत्ते को पहले मालूम पड़ गया, इसको दूरबीन से कुछ नहीं मालूम पड़ा। कुत्ते के इंस्टिंक्ट, ये इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट, सहजात प्रवृत्ति। एक और घटना मैंने किसी किताब में पढ़ी, और ये एक विचित्र घटना है। हम लोग सब भक्त हैं, उनको हम लोगों को बड़ी खराब लगेगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। एक गांव था, गांव में एक शिव जी का मंदिर था, और शिव जी का मंदिर पुजारी पूजा करता था, और मंदिर कोई देखभाल, कभी खुला है कभी नहीं खुला है, ऐसा रह जाता है। एक दिन पुजारी जब आया, उसने देखा कि उसमें कुत्ता घुस गया था, और कुत्ते ने उसकी पिंडी के ऊपर टट्टी कर दी। अरे राम! और जो टट्टी की ना, तो वो सोना बन गई। पुजारी ने ले लिया। पुजारी के मन में लोभ आ गया, उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं हो तो उसने टट्टी कर दी। सोना हो गई। ये बात फैल गई, सब गांव के लोग। अब वो मंदिर जो था वो
एक बुढ़िया बेचारी चल फिर नहीं सकती, हाँ, लूली लंगड़ी थी। उसने अपने बेटे को, विदेश में था, उसको जल्दी खबर भेजी, अरे आ जल्दी आ जल्दी आ, क्योंकि उसको नहीं सुना मिल रहा। ये आया, जैसे ही ये आया, ये लड़का जब गांव में घुस रहा था, उसने देखा कि एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबाकर तेजी से भाग रही है। गांव के बाहर तेजी से भाग रही है बच्ची। कहा ये तो अपशकुन है, ये तो ठीक नहीं है। ये देखिए इंस्टिंक्ट, बिल्ली की इंस्टिंक्ट, उसको खतरा लग रहा है। वो बच्चे को मुंह में लेके, बच्चे तो आपने देखा होगा बिल्ली जो है अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ के ले जाती है। ये गया तेजी से माँ के पास। माँ ने कहा चल चल चल, वहाँ चलना है अपने को, मंदिर में चलना। अरे नहीं नहीं माँ, नहीं चलना। नहीं नहीं चल। तब उसको जब पता चल गई बात, ये मामला है, तो उसने कहा ठीक है, अब मुझे ले चल, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे ले चल, तू भी चल। तो उसने कहा ठीक है। माँ को उसने कंधे पे बिठाया, चल। और मंदिर की तरफ जाने के बदले वो सीधा गांव के बाहर चला गया। और गांव के बाहर जाते ही भूकंप हुआ और सारा गांव का गांव जमीन के अंदर जल गया, धंस गया। वहाँ पे एक बड़ा गड्ढा बन गया। वो एक बुढ़िया ने पाप नहीं किया था, इसके लिए बचा हुआ। तो मैंने कहानी एक बताई हम एक कहानी, लेकिन वो जो बिल्ली का जो कहानी वो है ना, वो मैंने कहीं पढ़ी थी एक किताब में, कहीं से कहा। अब वो सत्य है या मिथ्या है, लेकिन कुछ उसमें पीछे भाव तो है ही। हम लोगों की भक्ति जो है वो सकाम भक्ति है। हम बाबा शिव जी से कुछ मांगते हैं तो 10 रुपया तो मांगते हैं। एक शिव जी की भक्ति की कहानी आपको सुनाई कि नहीं सुनाई? पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि देखो बाबा विश्वनाथ, कितने लोग जा रहे हैं, सुबह से हजारों लोग तुम प्रणाम विश्वनाथ करने का, कितने तुम्हारे भक्त हैं? तो शिव जी हंसती है, ठीक है, अरे होंगे, अरे नहीं नहीं बहुत भक्त हैं। तो ठीक है, परीक्षा की जाए। क्या कर दिया, परीक्षा। और ज़माना पुराना रहा होगा, गंगा के किनारे शिव जी, वो रास्ता जो है अपने विश्वनाथ मंदिर का रास्ते में, शिव जी तो एक मृत शरीर बन गए, मरे हुए। और माँ भगवती वहाँ एक सुंदर उनकी पत्नी के रूप में वहाँ बैठ और रो रही हैं, रो रही हैं, रो रही हैं बिल्कुल। क्या हुआ? लोग पूछते क्या बात हुआ माई? अरे मेरे पति मर गए हैं, मेरे को मदद कर दो, इसका दाह संस्कार करवाने में मदद कर दो, मैं अकेली हम नहीं करते। कि चलो हम लोग जाते। नहीं नहीं, जो शिव भक्त होगा वो स्पर्श करना, नहीं तो भस्म हो जाए। तो लोग कहें अरे हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम श्राप दे रही हो कि स्पर्श करेगा। नहीं, शिव भक्त होगा तो आप करिए ना से। अब ये शिव जी के भक्त हैं, मंदिर में जा रहे हैं, किसी में इतना साहस नहीं कि ये कह सके कि मैं शिव भक्त हूँ और उसको स्पर्श कर सकता हूँ। सुबह से शाम तक बात हो गई, चली जा रहे, लोग आ रहे हैं, कोई 4 जने आ रहे हैं, चलो चलो हम चलो। कि नहीं, शिव भक्त हो तो सुना, नहीं तो वो भस्म हो जाओगे। कुछ लोग गाली देवे, क्या हम तो मदद करना चाहते हैं और ये अभिशाप दे रही है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कामुक दृष्टि से देखें उसको, कोई भगवती तो देखेंगे नहीं। मन ही मन शिव जी को माँ ने बोला, माँ ने भाई हो गया, टेस्ट हो गया, अब चलो। देखिए शिव जी बोले 1 मिनट थोड़ा ठहरो। मन ही मन इतने में एक पागल जैसा, उन्मत्त जैसा व्यक्ति आया, जैसे कुछ नशा किया हो इस प्रकार आया। तो उसने भी कहा क्या हुआ माई? कि वैसी ऐसी बात है, इनकी जरा दाह संस्कार करा दो तो बड़ा अच्छा होगा, कि शिव भक्त हो तो स्पर्श करना दो। अरे ठीक है, जो वह भस्म होगा भस्म, चलो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। वो गया
जो छूने गया तो शिव जी और पार्वती अंतर्धान। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये तो कहानी एक विषयांतर हुई कि ये एक इंस्टिंक्ट होती हैं जो जानवरों में होती। दूसरा लेवल है मानव का। उसकी बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक तुम युक्ति विचार के अतीत तत्व प्राप्त नहीं करते हो तब तक तुम अपने युक्ति विचार को पकड़े। इसको बहुत महत्व थे। और बुद्ध के ऊपर जब मैंने कुछ थोड़ा सा बोला था, स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर कहा था उसी के संदर्भ में, जो बुद्ध में भावुकता नहीं थी, विशाल हृदय था, संसार के प्राणियों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर सकते थे, लेकिन भावुक नहीं थे। युक्ति तर्क, जहाँ तक युक्ति तर्क ले जाए, विचार ले जावे, वहाँ तक। तो ये हुआ दूसरा स्तर, उच्चतर स्तर। लेकिन यहाँ पर क्या डेंजर है, जो सब मैंने कहा, मानव अपने युक्ति तर्क का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है और बंधन में पड़ जाता है। पशु भी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन वो तो मानो अपने जीवन की रक्षा के लिए उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान। लेकिन जैसा दृष्टांत में दिया कि व्यक्ति वो शराब पीने लग जावे, गधा नहीं पिएगा लेकिन मानव पिएगा, क्योंकि मानव जो है वो गधे से श्रेष्ठ है। लेकिन शराब पीने वाला व्यक्ति गधे से श्रेष्ठ है कि नहीं श्रेष्ठ है, ये कहना मुश्किल है। तो ये दूसरा स्तर है युक्ति का। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं युक्ति विचार या ज्ञान की अतीत भूमि है समाधि। इसको स्वामी जी ने यहाँ पर इंग्लिश में कहा है, द स्टेज बियॉन्ड कॉन्शियसनेस इज समाधि। यहाँ पर अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंस, ये 3 लेवल बताए हैं यहाँ पर। इसके आगे भी है 3 स्तर जो बनाए हैं। हम इसको यूँ जैसे कहते हैं कि धर्म लाभ का अर्थ है युक्ति तर्क से परे जाना, किंतु इस धर्म लाभ का मार्ग एकमात्र युक्ति विचार के बीच से ही है। सहजात ज्ञान, इसको इंस्टिंक्ट कहा, वो है मानो बर्फ है, युक्ति विचार मानो जल है, और अलौकिक ज्ञान अथवा समाधि मानो बाष्प। बर्फ, जल और बाष्प। ये अलौकिक ज्ञान, समाधि, इसको हम क्या कहेंगे? एक स्वामी जी ने ट्रांसलेशन किया इंस्टिंक्ट, लेकिन दूसरा शब्द बोलते हैं इंट्यूशन। ठाकुर उसमें प्रतिष्ठित। युक्ति विचार के द्वारा, साधना के द्वारा उन्होंने किसे प्राप्त कर लिया था? इंट्यूशन हो गया था। और वो ऐसी बातें बोल देते थे जो लोगों को लगता था कि ये तो असंभव है, वो सत्य निकलती थी। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण को टेस्ट किया था ना। श्री रामकृष्ण ने किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बात कही, नरेंद्र ने माना नहीं। बाद में परीक्षा करके जान के देखा कि श्री रामकृष्ण ने जो कहा था बिल्कुल ठीक था। ये कैसे प्राप्त हुआ? युक्ति विचार के द्वारा। युक्ति विचार के ऊपर की एक स्थिति होती है। चित्त जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, साधना युक्ति विचार को आप ठीक ठीक पकड़े रहते हो, तब एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपको इंस्पिरेशन प्राप्त हो जाता है, जिसको यहाँ पर समाधि कहा या फिर युक्ति विचार या ज्ञान की अतीत भूमि कहा। उस अवस्था तक पहुँचने पर इंटेलिजेंस कहा। ये विभिन्न शब्द उपयोग किए गए हैं और साइकोलॉजी में इसको इंट्यूशन भी कहते हैं। तो ये लगता है इंस्टिंक्ट जैसा, लेकिन इंस्टिंक्ट का है, पशु का है, वो केवल उसके अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। लेकिन जो इंट्यूशन है वो बहुत उच्च कोटि की स्थिति। और हमारी साधना का उद्देश्य यही है, विचार के द्वारा साधना कीजिए। विचार का अर्थ है ऐसा जीवन यापन कीजिए जो युक्ति युक्त होवे, मन को भटकने न देंगे, भावुक न बनेंगे। और जैसा बुद्ध की बात है, बुद्ध को लगा कि ये करना है तो ठीक करना है, वैसा वैसा करना ही है। क्यों? ये ठीक है, विचार के द्वारा। क्यों? जब क्यों प्रश्न किया जाता है, इसका मतलब हम कोई कार्य कारण श्रृंखला को देखने का प्रयत्न करते हैं, यानी ये विचार की बात कर रहे हैं। तो विचार के माध्यम से आप विचार के परे की स्थिति को पहुंचोगे। इसको स्वामी जी यहाँ पर इंस्पिरेशन
यह समाधि कहते हैं, और दूसरा या तो इंटेलिजेंस कहते हैं या फिर इंट्यूशन ये बात की। तो इस दृष्टि से ये जो पोर्शन है ये बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। दूसरा पोर्शन है उसको हम तेजी से पढ़ जाते हैं। स्नाविक समाधि, किंतु स्नायविक रोगों की प्रतिक्रिया स्वरूप मूर्छा विशेष को ही समाधि मत समझ बैठो। अनेक व्यक्ति झूठा दावा करते हैं कि उन्हें समाधि प्राप्त कर ली है। वे पशु के स्वदृश्य स्वाभाविक सहजात ज्ञान को ही समाधि अवस्था करने की भूल करते हैं। ये बड़ी भयानक बात है। ये कभी कभी कुछ लोगों को अगर कोई दर्शन इत्यादि होता है, ऐसे भी दृष्टांत हैं कि लोगों को दर्शन होते हैं और उसको वो समझते हैं या ईश्वर दर्शन हो गया है या देवता का दर्शन हो गया है, देवता का आवेश हो गया है, और उसके बाद कुछ कुछ क्रिया करते लेते हैं और लोग उसको फिर पूजते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा, अगर हम इंट्यूशन या इंस्पिरेशन इसको अधिक महत्व देवे, क्या कहते हैं स्वामी जी, धर्म लाभ का एकमात्र युक्ति विचार के मार्ग के बीच में है और अलौकिक ज्ञान या समाधि मानो बाष्प है, एक दूसरे के बाद आती हैं। और यहाँ तक स्वामी जी कह देते हैं, धर्म लाभ का अर्थ है युक्ति तर्क से परे जाना। All religion is going beyond reason, but reason is the only guide to get there. किसी को दर्शन हुआ तो हम क्यों उसको इतना अधिक महत्व देते? ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य बार बार कहा जाता है। अब उसको इतना अधिक महत्व दिया है कि थोड़ा सा किसी को दर्शन हो गया, कुछ अनुभव हो गया तो समझते हैं कि हम बहुत बड़े संत हो। तो ये आप सर्वत्र देखेंगे, छोटी बहुत अनुभूति हो जाएगी, उसको इतना अधिक महत्व देते। स्वयं स्वामी जी कहते हैं, जिसको इंट्यूशन की बात अभी कही है, और उस इंट्यूशन को, गलत इंट्यूशन को कुछ दर्शन इत्यादि हुआ, उसको अधिक महत्व देने से समस्या उठ जाती है। और इसलिए उसका जो टेस्ट है वो है रीज़न। युक्ति तर्क के विरोधी नहीं होना चाहिए। श्री रामकृष्ण को ले लीजिए, श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो जाया करते थे इत्यादि इत्यादि सारा वर्णन पढ़ेंगे, लेकिन जब विचार करते थे, बात करते थे तो वो लगता था बिल्कुल रैशनल है, बिल्कुल युक्ति तर्क बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ तक कि उन्होंने शिवनाथ शास्त्री को कह भी दिया था कि तुम समझते हो कि तुम्हारा ही दिमाग ठीक है, मैं चैतन्य का चिंतन करता हूँ और मेरा दिमाग खराब हो गया है, बोले थे ना। तो तुम लोग जड़ का चिंतन करते हो, मैं चैतन्य का चिंतन कर रहा हूँ, मुझसे मेरा दिमाग खराब हो गया। तो श्री रामकृष्ण युक्ति तर्क में भी उनको डिफीट नहीं किया जा सकता था। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जैसे युक्ति तर्क संपन्न व्यक्ति क्या उनको स्वीकार करते? तो ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ होती है, एक ठीक दर्शन जो है, भगवत दर्शन यदि होवे, भगवत कृपा से होवे, साधना से होवे, उसका टेस्ट वो स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। सहजात ज्ञानो मानो बर्फ है, युक्ति विचार मानो जल है, और अलौकिक ज्ञान अथवा समाधि मानो बाष्प है, जो सर्वपेक्षा सूक्ष्म अवस्था है। यह एक के बाद एक आती है, सर्वत्र ही नित्य पौर्वापर या क्रम रहता है, जैसे अज्ञान, संज्ञा या सापेक्षित ज्ञान, अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस, मैटर, बॉडी, माइंड, and to us it seems as if chain began with a particular link we first laid down। और कुछ नहीं है। Arguments on both sides are equally weighing, we must reach beyond both to where there is neither nor not that। ठीक है, वो कहते हैं हमें इन दोनों के परे जाना चाहिए, ऐसी अवस्था में पहुंचना होगा जहां देह और मन दोनों ही नहीं हैं। यह जो क्रम या पौर्वा पर्व है, यही माया है। These successions we must reach beyond both। both क्या है? Arguments on both sides। किस किस साइड्स में है?
युक्ति तर्क के फेवर में और इंटेलिजेंस के फेवर में। आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ से हैं, लेकिन हमें उसके परे जाना है जहाँ पर देयर इज़ नाइदर द वन नॉर द अदर। कोई कहते हैं कि देह से मन की उत्पत्ति हुई है, कोई कहते हैं मन से देह की उत्पत्ति हुई है। दोनों ही पक्षों में युक्ति का समान मूल्य है और दोनों ही मत सत्य हैं। हमें इन दोनों के परे जाना होगा, ऐसी अवस्था में पहुंचना होगा जहां देह और मन दोनों ही नहीं हैं। यह जो क्रम या पौर्वापर्य है, यह भी माया है। दिस सक्सेशन जो विचार है, युक्ति भी माया है, उसके परे जाना। लेकिन जब तक हम परे नहीं जाते हैं तब तक युक्ति को पकड़े रहना। बी रैशनल। और जो ठीक ठीक युक्ति तर्क के परे जाते हैं वो भी युक्ति तर्क का अतिक्रमण करते हुए भी उसके द्वारा उसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। रिलीजन इज अबाउट रीजन, सुपरनैचुरल। फेथ इज नॉट बिलीफ, इट इज द ग्रास्प ऑफ द अल्टीमेट एंड इल्यूमिनेशन। First hear, then reason, and find out all that reason can give about us. अब यहाँ पर दूसरी बात स्वामी जी कहते हैं, धर्म युक्ति विचार के परे है, धर्म अति प्राकृत है, सुपरनैचुरल। और यही बात जब तक न हो तब तक युक्ति तर्क को पकड़े रहना है, ये तो ठीक है। बुद्ध ने पकड़ा था, लेकिन बुद्ध भी तो युक्ति तर्क के परे की स्टेज पर पहुँचे थे, सुपरनैचुरल। उन्होंने समाधि प्राप्त की थी और 7 दिन 7 रात तक भाव में विभोर रहे थे। तो स्वामी जी कहते हैं धर्म युक्ति तर्क के परे है। और फिर बाद में एक और बात कहते हैं, फेथ इज नॉट बिलीफ, इट इज द ग्रास्प ऑफ द अल्टीमेट एंड इल्यूमिनेशन। एक तरफ तो कहते हैं युक्ति तर्क के परे जाना, और जिसे हम फेथ कहते हैं, विश्वास कहते हैं। तो विश्वास आध्यात्मिक जीवन, साधना या धर्म का प्रारंभ के लिए प्रारंभिक बेसिक विश्वास आवश्यक है। छोटे बच्चे में भी विश्वास है, माँ ने कहा है भगवान है तो हम मान लिया। और अधिकांश लोग ये विश्वास जो है वो एक बहुत बड़ा संबल है। संसार के घात प्रतिघात में लोग उस विश्वास को पकड़े रहते हैं। गुरु की बात में विश्वास करो, गुरु की बात के मान कर चलो, ये विश्वास, ये एक प्रकार का विश्वास है। ये हमारे जीवन को एक प्रकार से स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन यहाँ जिस विश्वास की स्वामी जी बात कर रहे हैं वो फेथ इज़ नॉट बिलीफ, ये विश्वास नहीं है, ये है ग्रास्प ऑफ द अल्टीमेट एंड इल्यूमिनेशन। विश्वास का अर्थ है कुछ मान लेना नहीं, विश्वास का अर्थ है चरम पदार्थ की धारणा करना। और इल्यूमिनेशन का ट्रांसलेशन हिंदी में किया है, वह हृदय कंदर को उद्भासित कर देता है। तो यह जो विश्वास है ये एक प्रकार की अनुभूति है। इतना दृढ़ विश्वास, इतना पक्का विश्वास रहे कि वह सत्य को प्रकट करता। मुझे अचानक ऐसे दृष्टांत नहीं याद आ, लेकिन अधिकांश संतों के जीवन में आप इस विश्वास को प्राप्त करें। इस विश्वास को पकड़े हुए वो लोग जो होता है उसको पाते। संत तुकाराम कोई रीज़न तो नहीं था, वो तो भक्त थे। जितने भी संत हो गए हैं जो भगवान को प्रेम करते थे वो विश्वास से ही तो प्रारंभ करते थे। विश्वास, यही विश्वास जो है वह प्रेम में परिणत हो जाता था और इससे वो साक्षात्कार करते थे। और उसके बाद ग्रास्प ऑफ द अल्टीमेट, यानी परमात्मा को मानो उससे पकड़ लिया जाता है, ऐसा पक्का विश्वास। अभी एक कहानी
प्रबुद्ध भारत में एक कहानी आ रही है, वो चल रही है कि एक बच्चे की कहानी है कि उसके कोई नाना आए हैं या चाचा आए हैं और वो आँख बंद करके नाक बंद करके बैठे। तो उसने बाद में पूछा क्या कर रहे हैं आप? तो कहता है कि क्या किया? तो मेरे को भगवान का दर्शन हुआ। अच्छा, तो चले गए। फिर उसने भी क्या किया? नाक बंद करके बैठ गया आँख बंद करके बैठा। पढ़ा इसको? नाक बंद करके आँख बंद करके इतना ज़ोर से दबा के पढ़ के पढ़ा कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अचानक आँख खुली, जब सांस बस निकलने लग रहा था क्या कार्य खोली तो भगवान खड़े हुए थे चतुर्भुज रूप कि तुम कौन हो? मैं भगवान हूँ। अच्छा, तुम भगवान? तो कैसे मालूम करा? तुम यही रहना, मैं चाचा को बुला के लाता हूँ। उनको बांध दिया, भगवान को बांध दिया चाचा को बुलाने। तो ये विश्वास, बच्चे का सा विश्वास, ये बच्चे का विश्वास क्या नहीं कर सकता, मिरेकल कर सकता। वो उसका विश्वास जो दूध लाने वाली थी, ठाकुर कहानी बोलते था, वो आती थी, देर हो जाता था और रोज़ देर हो जाती थी। पंडित जी ने कहा कि क्या ये नौका नहीं मिलती है मेरे को? अरे क्या, भगवान का नाम लेके भवसागर प्राप्त हो सकते, तो नदी नहीं पार कर सकती क्या? अब उसने विश्वास पकड़ लिया और नदी को पार चलने लग गई, बराबर टाइम पे आने लग गई। अब इसको क्या कहें? विश्वास ही तो है। इसी को स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि फेथ इज़ नॉट बिलीव, इट इज़ अ ग्रास्प ऑफ द अल्टीमेट। जो ये विश्वास का अर्थ है चरम पदार्थ की धारणा करना, वह हृदय के अंदर को उद्भासित कर देता है। वह कुछ भी कर सकता है, सत्य को बदल सकता है। तो ये स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं, फर्स्ट हियर देन रीज़न एंड फाइंड आउट ऑल दैट रीज़न कैन गिव अबाउट द आत्मा। लेट द फ्लड ऑफ रीज़न फ्लो ओवर इट, देन टेक व्हाट रिमेन्स। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बात, ये विचार की बात करते हैं। ये वेदांत की चर्चा में तीन बातें कहती है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। पहले आत्म तत्व के संबंध में श्रवण करो, उसके बाद विचार करो। विचार दूसरा, आत्म तत्व के संबंध में यथाशक्ति जानने का प्रयत्न करो। उसके ऊपर से विचार की बाढ़ बहने दो। उसके बाद जो शेष रहे उसी को ग्रहण करो। यदि कुछ भी शेष न रहे तो तुम भगवान को धन्यवाद दो कि तुम एक कुसंस्कार से मुक्त हो गए। विचार करो, जो आपने सुना, जो पढ़ा। स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़िए। युवक लोग जब मुझसे मिलते हैं तो पूछता हूँ, स्वामी विवेकानंद का क्या करते हो तुम? कि वचनामृत रोज पढ़ता हूँ। स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा है? हाँ। क्या पढ़ा है? वो कर्मयोग पढ़ा है, और कुछ नहीं छोड़ो। स्वामी विवेकानंद का साहित्य पूरा पढ़ो। प्रेमानंद जी स्वयं कहते थे, प्रेमानंद जी जो पहले स्वामी विवेकानंद से दूर रहते थे, क्योंकि वो सबको काम में लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो प्रेमानंद जी घबरा जाते थे उनसे कि बाप रे, ये तो क्या बातें सब कर रहे हैं, फौरन आ गए, कर्म करो, देश का उद्धार करो। फिर प्रेमानंद जी एक बार बीमार पड़ गए। यहाँ पर बनारस में छोटा सा हॉस्पिटल था, तब यहाँ पर आए ट्रीटमेंट के लिए। तब 5 वॉल्यूम कंप्लीट वर्क से पढ़े तो प्रेमानंद जी का मानो कहते हैं कि उनके नेत्र खुल गए। अरे मैंने स्वामी विवेकानंद को गलत समझा था। और कितना काम किया स्वामी विवेकानंद, प्रेमानंद जी ने इतना कर्म किया। वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने तो भगवान के सिवा और कुछ बोला ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद मानव की सेवा की बात तो करते ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद को पढ़ना ये रीजन, श्रवण और मनन, यह है स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ना। इसका अर्थ है श्रवण मनन। जो यहाँ पर स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं
पहले आत्म तत्व के संबंध में श्रवण करो। आत्मा क्या है उपनिषद से पढ़ो। कठोपनिषद में कहा है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु। ईशावास्य उपनिषद में कहा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। तो उपनिषद पढ़िए, उपनिषद में सब जगह पे आत्मा की चर्चा की। उसके बाद करिए मनन कीजिए, विचार कीजिए बात ठीक है कि नहीं। यहाँ आप जो आते हैं प्रवचन सुनते हैं, श्रवण होता है, मनन होता है। उसके बाद में क्या होगा, ऊपर से विचार की बाढ़ बहने दो। स्वामी विवेकानंद का जब साहित्य पढ़ेंगे तो बहुत सारा कचरा दूर हो जाएगा मन का। स्वामी विवेकानंद बहुत रैशनल हैं, सबको साफ कर देते हैं। अगर कोई विचार करते करते नास्तिक भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। स्वामी के यहाँ क्या कहते हैं, उसके बाद जो शेष रहे उसी को ग्रहण करो। यदि कुछ भी शेष न रहे तो तुम भगवान को धन्यवाद दो कि क्यों तुम एक कुसंस्कार से मुक्त हो गए। विचार किया आपने, कहा भगवान तो है कि नहीं है, विचार कीजिए। ये दर्शन नहीं होता, लेकिन ये जगत का कारण क्या है, कुछ न कुछ कारण तो होना चाहिए उसके पीछे। फिर विचार कीजिए, शक्ति होना चाहिए, शक्ति के पीछे कोई शक्तिमान होना चाहिए, ये विचार। लेकिन एक विचार करते करते ऐसी स्थिति पे आए कि ईश्वर चला जाएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन ईश्वर में विश्वास, ऐसा ढीला ढाला विश्वास, इसके बदले तो ईश्वर चला जाए तो अच्छा है। तो स्वामी जी बड़ी कड़ी बात कहते हैं। इसीलिए जैसे हम इंस्पायर टॉक्स वगैरह ये लिए हैं, तो ये सीधा साधा भक्ति, सीधा साधा ज्ञान नहीं, तीखी बात नहीं, जोर से चोट करते। और जब तुम्हारा यह निश्चय हो जाएगा कि आत्मा के अस्तित्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, तब आत्मा सभी प्रकार की कसौटी पर उतरोगी। तब तुम उसे दृढ़ भाव से पकड़े रहो तथा सभी को भी इस आत्म तत्व का उपदेश दो। लेकिन जब विचार करते करते उस स्तर पर आ जाए आप कि ईश्वर को तो मैं मान नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आप को तो नकार नहीं सकता, आत्मा तो होना ही चाहिए। जब ऐसी बात आ जावे तब उस भाव को तुम दृढ़ता से पकड़े रहो। अब दृढ़ता से पकड़े रहना, स्वामी जी कई जगह कहते हैं कि भले ही हम इतने मानते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हम सबके सब एक प्रकार से नास्तिक हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम सबके सब भौतिकवाद। इतने भक्त लोग शिव जी की पूजा करने जाते हैं, सब चाहते क्या हैं, मेरी नौकरी अच्छी मिल जावे, मेरे लड़का परीक्षा में पास हो, ये सब चाहते हैं ना। सो भगवान से यही सब लोग चाहते हैं। कोई कहानी आपने सुनी कि नहीं, बताई, सुनाई है ना। भगवान से एक माँ ने प्रार्थना की, बच्चा बीमार था, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देना। भगवान ने कहा अच्छा। इसके बाद एक आदमी बिजनेस के लिए जा रहा था, प्रार्थना करके जा रहा था, प्रार्थना किया भगवान आज मेरा बिजनेस फ़ायदा मुनाफा होना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा। एक डाका डालने के लिए जा रहा था आदमी, वो भी प्रार्थना करते हैं कि नहीं जाते हैं, वो माँ काली की प्रार्थना करते हैं, तो माँ सफल हो जाऊँगा। अच्छा, तो वहाँ पे उसने 20-30, जहाँ पढ़ा था मैंने, 20-30 ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत से लोग जा रहे हैं प्रार्थना कर कर के, भगवान से प्रार्थना करें ये मिल जाए, ये मिला, ये मिला। भगवान ने सब सुना, अच्छा अच्छा कर लिया। और उसके बाद बैकुंठ में गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने कहा उनका अच्छा ताज़ा तेल है यहाँ, और रुई, हाँ अच्छी रुई है, तो देव तो। और कान में तेल डाला और रुई डाल के भगवान सो गए, और अभी तक भगवान अच्छी तरह सो रहे हैं। हम लोग सब सकाम, ये भक्ति नहीं है। अधिकांश 99.9% लोग हम भक्ति वक्ति कुछ नहीं जानते। तो स्वामी जी यहाँ कहते हैं श्रवण करो, और अगर ऐसे भगवान उठ जाए तो उठ जाए, लेकिन आत्मा को तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते। मैं हूँ, मैं तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं
कि आत्मा भी सभी प्रकार की कसौटी पर उतरेगी, तब तुम उसे दृढ़ भाव से पकड़े रहो तथा सभी को इस आत्म तत्व का उपदेश दो। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। फर्स्ट हियर, देन रीजन and find out all that reason can give about the Atman. Let the flood of reason flow over it. Then take what remains. If nothing remains, thank God you have escaped a superstition. ठीक है? उसके बाद what you have determined that nothing can take away the Atman, that it stands every test. Hold fast to this and teach it to all. अपने आत्म तत्व को पकड़े रहो। मैं बीमार हूं तो भी आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर दर्द है तो भी आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशन में मेरा हाथ काटना पड़ेगा, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस आत्म तत्व को अच्छी तरह पकड़े रहना, इसको कहते हैं निदिध्यासन। श्रवण मनन निदिध्यासन। आगे यहाँ पर कहते हैं, इसी के आगे, सत्य कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं हो सकता। अंत में स्थिर भाव और शांत चित्त से उसका निदिध्यासन करो, उसका ध्यान करो। तुम अपने को उससे ऊपर एकाग्र करो। इस आत्मा के साथ अपने को एक भावापन्न कर डालो। ये हुआ निदिध्यासन। श्रवण मनन और निदिध्यासन। इंग्लिश में तो यहाँ पे निदिध्यासन शब्द नहीं है। ट्रुथ कैन नॉट बी पार्शल, इट इज़ फॉर द गुड ऑफ ऑल। फाइनली इन परफेक्ट रेस्ट एंड पीस मेडिटेट अपॉन इट, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड अपॉन इट, मेक योर सेल्फ वन विद इट। उसके साथ अपने को एक कर डालो, फिर शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तुम्हारा मौन भाव ही दूसरों के भीतर सत्य का संचार करेगा। फाइनली इन परफेक्ट रेस्ट एंड पीस मेडिटेट अपॉन इट, देन नो स्पीच इज नीडेड, साइलेंस विल कैरी द ट्रूथ। डू नॉट स्पेंड योर एनर्जी इन टॉकिंग बट मेडिटेट इन साइलेंस एंड डू नॉट लेट द रश ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड डिस्टर्ब यू। When your mind is in the highest state, you are unconscious of it. Accumulate power in silence and become a dynamo of spirituality. What can a beggar give? Only a king can give, and he only when he wants nothing himself. What a beautiful portion. कहते हैं तुम्हारा मौन, यह मौन भाव ही दूसरों के भीतर सत्य का संचार करेगा। इसके आगे की बात, पहली बात है श्रवण, आत्म तत्व के बारे में श्रवण। उसके बाद मनन, जिससे यह निर्णय करे कि आत्म तत्व ही है, और उसके बाद में उसका ध्यान करो, उसके ऊपर मन को एकाग्र करो और इस आत्मा के साथ एक भावापन्न हो जाओ। अभी हम देह के साथ भावापन्न हो गए, हम देह को ही सत्य मान रहे, आत्मा को नहीं मान रहे। आत्मा उससे परे है, देह तो परिवर्तित होती जाती है, उसके पीछे आत्मा सदा विद्यमान है, वो कभी परिवर्तन नहीं हुआ। मैं छोटा था तब भी मैं था, अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं हो गया हूँ, देह बदल गई, मन बदल गया, लेकिन मैं बड़ा हूँ। ये अहंकार नहीं है, यह आत्मा। अगर यह स्थिति है कि जब परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि जब मेरी मृत्यु होगी तभी आत्मा नहीं मरेगी, सदा विद्यमान रहेगी। उस आत्म तत्व के साथ एक भावापन्न हो जाओ, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ, तो फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में प्रचार करो, लोगों को इसके बारे में बताओ। लेकिन कैसे बताओ? तुम्हारा मौन ही दूसरों को भीतर सत्य तत्व का संचार करेगा। वृथा वागांड और लेक्चर बकवास की आवश्यकता नहीं है। शांत होकर ध्यान करो, बहिर्जगत की गड़बड़ तुम्हें विचलित न करे। जब तुम्हारा मन सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है तब तुम उसे नहीं जान पाते। शांत होकर शक्ति संचार करो और आध्यात्मिकता का डायनमो बन जाओ। भिखारी क्या दे सकता है? जो राजा है वही दे सकता है, और वह भी तभी दे सकता है जब वह स्वयं कुछ न चाहे। राजा अगर कुछ न चाहे तभी वो दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता। तो स्वामी जी ने इतने सुंदर ढंग से श्रवण मनन निदिध्यासन बताया।
खास करके आत्म तत्व के ऊपर बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है। हमें भी यही करना है। जो सुना है आत्मा का प्रतिदिन सुने, उसका बाद में श्रवण करे, उसका मनन करे और निधिध्यासन। स्वामी धीरेशानंद जी हमको शास्त्र पढ़ाया करते थे। पांडुक्य उपनिषद का एक चैप्टर पढ़ाया, तो वो तो आत्म तत्व की बात है। वो आगम प्रकरण जिसमें ओम का चिंतन है, अ उ म। तो अ उ म क्या है? तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में, ये तीनों अवस्थाओं में जो हमारी आत्मा रहती है, जागृत अवस्था में जो रहती है वो आँखों के नेत्रों के माध्यम से अनुभव करती है। स्वप्नावस्था में भी हम देखते हैं जो हम देखते हैं, और निद्रा अवस्था में सोते समय भी हम जो अनुभव करते हैं। तो ये तीनों अवस्थाओं में एक आत्मा विद्यमान है, मैं विद्यमान हूँ। ये उसमें मांडुक्य उपनिषद में बताया गया। और उसके बाद में तीनों के परे भी एक स्थिति है, वो भी है अ उ म करके। तो ये ओम का वर्णन वहाँ पे मांडुक्य उपनिषद में आत्म तत्व का वर्णन किया। उसके ऊपर मांडुक्य कारिका यानी शंकराचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य, उन्होंने उनकी जो कारिका थी, उनका जो कमेंट्री है उसको बताया। और फिर क्या किया? अब हो गया, अब इस पर मनन करो। क्लास बंद, 6 महीने क्लास बंद, 6 महीने मनन करके आओ, तब उसके बाद में हम लोग तो एक प्रवचन सुना बस हो गया। तो यहाँ का ये पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन हमने यहाँ पर समाप्त किया है। एक मुझे प्रसन्नता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन था, बहुत अच्छा पोर्शन था, जिसमें प्रारंभ में भी युक्ति की बात थी। उसमें स्वामी जी ने श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसके पहले बताया था सहजात प्रवृत्ति, युक्ति, और उसके बाद अतीन्द्रिय स्थिति या फिर इंस्टिंक्ट, रीज़न एंड इंट्यूशन। इसको हमने अच्छी तरह जहाँ तक हो संभव हो उसको करने का प्रयत्न किया। निधिध्यासन नहीं, ये तो हो गया ना, यहाँ स्वामी जी ने बता दिया। स्वामी जी ने जो किया है यहाँ पर इंग्लिश में निधिध्यासन वर्ड हैज़ नॉट बीन यूज्ड, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। फाइनली इन परफेक्ट रेस्ट एंड पीस मेडिटेट ऑन इट। श्रवण और मनन के बाद में फाइनली मेडिटेट ऑन इट, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड अपॉन इट, मेक योर सेल्फ वन विथ इट। उसके साथ एक होना है, आत्म तत्व के साथ एक हो जाना है। ये निधिध्यासन ही आगे चल के समाधि होती। पहले तो विचार करके निर्णय कर लें कि हम आत्मा हैं। 15 मिनट के लिए दिन भर में शायद होता है, उसके बाद सारा समय हमारा देह मन में लगा रहता है, इस संसार में लगा रहता है किसी न किसी प्रकार से। उससे मन को हटा के बार बार आत्म तत्व में लगाना है। इसलिए विचार करके कहते हैं, मन को बाहर के संसार की वस्तुओं से हटाने के लिए मिथ्या कहो, उसको अनित्य कहो, असत्य कहो, नित्यानित्य विवेक करो। इसलिए बहुत महत्व देते हैं। अगर कोई व्यक्ति को बिना इसके ही आत्म तत्व में मन लग जावे तो ठीक है। ये नहीं हो पाता है, इसलिए फिर कहते हैं ठीक है ठाकुर पे मन लगाओ। लेकिन ठाकुर में भी वो स्थूल देहधारी ठाकुर नहीं, वे सच्चिदानंद स्वरूप जो ठाकुर हैं उस पर मन लगाओ। लेकिन हम वो ठाकुर की लीला ही में लगे रहते हैं। हम अपने को शरीर समझते हैं, इसलिए ठाकुर भी श्री रामकृष्ण भी शरीर है। यहाँ ही उस सदा सर्वदा हम उस शरीर के स्तर पर ही रहते हैं। या तो आत्म तत्व विचार के द्वारा आत्म तत्व पहुँचें, और यदि हम अपने इष्ट का चिंतन करें तो उनको सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप समझकर उसका ध्यान करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा सारा जीवन
इस भौतिक स्तर पर, देह के स्तर पर, मन के स्तर पर निकल जाता है। आत्म तत्व का बात करते हो निधिध्यासन का, वो मनन ही नहीं हो पाता। मनन का अर्थ है कि बाहर की जितनी चीज़ें हैं, जो भौतिक जगत है, उसको तो नकारना पड़ेगा। ये पंच प्राण है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनको तो त्याग करना पड़ेगा। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम प्रतिदिन करना पड़ेगा। यतीश्वरानंद जी कहते थे, गिव ए इंजेक्शन ऑफ वेदांत एवरी डे, अद्वैत चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो उसमें 5 में जो है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि हूँ, नहीं इंद्रियों नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, सारा का सारा है ना 6 श्लोक, प्रतिदिन उसको कर दिए। ये हो गया निधिध्यासन। ये निधिध्यासन इसको किए बिना होता नहीं। तम देशिकेन्द्रम परमं पवित्रम विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णाम नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहं नमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।